शरणागतं गुरुवर स्वागतं गुरुवर शरणागतं गुरुवर स्वागतं गुरुवर शरणागतं गुरुवर स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर स्वागतं गुरुवर शरणागतं गुरुवर ओ स्वागतं गुरुवर स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर स्वागतं गुरुवर शरणागतं गुरुवर ओ स्वागतं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वागतं गुरुवर शरणागतं गुरुवर ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसि ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुर्प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः हरिः ॐ मा स्वस्ति न इन्द्रो विदद्रावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु वृषादशवा मारुताः वृष्टिमातराः शुभं जावानो विदते कुजगमायाः अग्निर्जिह्वा मनवः सूरजच्चतो विसवेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्निंसस्तनो निर्वशेमहि देवहितं जदायुः सतमेन्नो सरदो अन्ति देवा जतरार्णश्चकरा जरशन्दनो नाम पुत्रासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मदीयारिरिखता युर्गन्तो साज्यं च वर्ति संयुक्तं मन्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहां बोलिए सद्गुरुदेव शंकर महादेव की जय, सच्चे दरबार की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, पूजनी गुरु माता जी की जय, माता का
कामाख्या की जय, करौली शंकर धाम की जय, काशी विश्वनाथ धाम की जय, माता महाकाली मैया की जय, माता के पुत्र पूर्व गुरु श्री करौली शंकर गुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी लोग हमारे साथ में बाबा जी का पावन नाम का संकीर्तन करें। तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीर्वचन हम लोग सभी लोग ग्रहण करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि
हमारी सुकृति में बदले, विकृति हमारी सुकृति में बदले, कर्म वचन मन साजो, खोल हृदय का द्वार हमारे, गुरुवर आन विराजो, खोल हृदय का द्वार हमारे, गुरुवर आन विराजो। हम साक्षात अंधेरे गुरुवर, तुम जीवन उजियारा, तुम स्वतंत्रता के संवाहक, हम सब वंदे काया, गुरुवर श्री करोली शंकर, गुरुवर श्री करोली शंकर, प्रेम सुधा बरसादो, प्रेम सुधा बरसादो, खोल हृदय का द्वार हमारे, गुरुवर आन विराजो, खोल हृदय का द्वार हमारे, गुरुवर आन विराजो। हम सब काशी वासी गुरुवर, आप हमारे काशी, आप से तन मन काशी में प्रभु, आप रूप अविनाशी, हम सबकी जड़ के कायल प्रभु, हम सबकी जड़ के कायल प्रभु, जीवन कमल खिलाओ, जीवन कमल खिला दो, खोल हृदय का द्वार हमारे, गुरुवर आन विराजो, खोल हृदय का द्वार हमारे, गुरुवर आन विराजो।
सद्गुरु भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, मैया महाकाली की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अभी हम सब लोग अपने श्री गुरु के चरणों में गुरु वंदना सादर समर्पित कर रहे थे और कर रहे हैं। प्रोफेसर संगीता जी और उनकी पूरी टीम लगभग 15 लोगों की, जिसमें भाग ले रहे थे अभी हमारे प्रदीप पांडे जी, अक्षत प्रताप सिंह जी, रविंद्रनाथ शर्मा, रमैया पांजा, बालूका बेला प्रामाणिक, आकृति गुप्ता, श्रेया पांडे, आनंद मिश्रा, श्रेया मिश्रा, पीयूष कुमार, सुधीर कुमार गौतम जी, साथ ही निखिल कुमार, हेमंत कुमार और कन्हैया पांडे जी। इन सबों के लिए हम सब आप सबों की ओर से एक बार जोरदार तालियां चाहते हैं इनके स्वागत के लिए। इस गीत के जो रचनाकार बाबा माँ के परम दुलारे हमारे श्री संतोष पाठक जी और इसके कंपोजर म्यूजिक डायरेक्टर हमारे प्रदीप भैया, इन दोनों भाइयों के लिए भी एक जोरदार तालियां हम चाहेंगे। आइए कार्यक्रम की इस बेला को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं डॉक्टर मधुमिता भट्टाचार्य जी के संग, जो अनेकानेक भजनों के और पुस्तकों के रचयिता भी हैं। गुरुवर श्री के चरणों में सादर प्रणाम अर्पित करती हूँ। शिव शिव की मन शरण हो, शिव शिव की मन शरण हो, शिव शिव की मन शरण हो, शिव शिव की मन शरण हो। जब प्राण तन से निकले, जीवा पे हर भजन हो, शिव शिव की मन शरण हो, शिव शिव की मन शरण हो, मन शरण हो।
शांत मन हो, तृष्णा से शांत मन हो। जब प्राण तन से निकले, जीवा विहर भजन हो, शिव शिव के मन शरण हो, शिव शिव के मन शरण हो। मना शरण हो, मन शरण हो, मन शरण हो, शिव शिव के मन शरण हो, शिव शिव के मन शरण हो, शिव शिव के मन शरण हो, मन शरण हो, मन शरण हो, मन शरण हो, मन शरण हो। प्रेम से बोलिए करौली शंकर महादेव की। एक भजन की प्रस्तुत करूंगी और प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जाति अंग अंग वास समानी, जाति अंग अंग वास समानी, तुम चंदन
प्रेम से बोल दे सदगुरु भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, मैया कामाख्या की। एक और भजन डॉक्टर मधुमिता जी के संग फिर संतोष पाठक जी के संग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हेलो हेलो धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया, धन्य भाग अवसर पाया पाया, चरण कमल की धूल बना मैं, चरण कमल की धूल बना मैं, मोक्ष द्वार तक आया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया।
नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए करौली शंकर महादेव की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, मैया कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, माँ गंगा की, धर्म सनातन की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हेलो, ये हम सबका बहुत सौभाग्य है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। हमें पूर्ण गुरु प्राप्त हुए हैं। जैसे मैं पहले सुनती थी, यहाँ कथा सुनते थे हम लोग कि चलते फिरते हमारे महादेव सामने हैं। हर युग में रूप बदल के आते हैं। कभी वो तैलंग बाबा बन के आते हैं, कभी करौली शंकर रूप धारण कर लेते हैं। आपके सामने हमारे महादेव हैं। हम लोगों की ये चमड़ी वाली आंखें देख नहीं पा रही हैं, और जो आत्मा देख रही है, महादेव हमारे बीच हैं, और जो हो रहा है सब उनकी ही माया है ये सब। और एक बार जोर से पूर्ण गुरु परम पूजनी बाबा जी के श्री चरणों में जयकारा लगाइए। परम पूजनी बाबा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जोर से जयकारा लगाइए। परम पूजनी बाबा जी के जय हो। माँ कामाख्या माँ की जय हो। हमारी गुरु माता के श्री चरणों में जय हो। एक बार फिर से बोले, बाबा विश्वनाथ जो हमारे सामने विराजमान हैं, उनकी जय हो। माँ अन्नपूर्णा माँ की जय हो। हम लोग बहुत भाग्यशाली गुरुदेव, मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ कि हमारे BHU के जितने होनहार बच्चे हैं सब रिसर्च स्कॉलर है गुरुदेव। आज इनका जीवन धन हो गया कि आपके समक्ष इन लोगों ने अपनी प्रस्तुति दी है। और विश्वास है ये मैं अपने पूर्ण गुरु पे विश्वास करते हुए बोल रही हूँ कि इनका जीवन धन हो गया और ये बहुत प्रोग्रेस करेंगे। हमारी कलीग भी आई हुई है मधुमिता, हम लोग एक साथ हैं गुरुदेव। ये बहुत अच्छा कर रही हैं। हम लोग भी कोशिश है गुरुदेव कि आपके श्री चरणों में हमेशा हर विद्यार्थी को ला के रखें और उनको आशीर्वाद मिले। और बहुत मैं खुश हूँ गुरुदेव। और कल भी बनारस घराने के कलाकार आपके सम्मुख प्रस्तुति देंगे। और मेरा सौभाग्य गुरुजी में संगीत मेरे माता पिता ने सिखाया। मेरा आज जीवन धन्य है कि मैंने पूर्ण गुरु महादेव को प्राप्त कर लिया इसके माध्यम से। और गुरुदेव शहनाई वादक भी हैं। अभी जब आप प्रस्थान करेंगे तो वो जरूर बजाएंगे आपके पीछे पीछे। कहते हैं कि मंदिर मस्जिद गिरजा में तू क्या ढूंढे नादान, भक्त कहीं जाते नहीं स्वयं आते हैं भगवान। इतिहास भी साक्षी रहा है और आज भी वही प्रमाण है कि भक्त के घर भगवान आए हैं। कृपा हुई प्रभु आप पधारे दीनहीन के धाम, आपका स्वागत है भगवान, आपका स्वागत है भगवान। तो आइए श्री संतोष पाठक जी के संग गुरुदेव के स्वागत में हम सब लोग हृदय से उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। प्रेम से बोलिए करौली शंकर महादेव की।
भव्य व्यक्तित्व के पाहु अभिनंदन स्वीकार करें दिव्य भव्य व्यक्तित्व के पाहु अभिनंदन स्वीकार करें ओज तेज के कुंज हमें ओज तेज के कुंज हमें अंधेरों से पार करें दिव्य भव्य व्यक्तित्व के पार नमित शीश नत नयन से स्वागत आगत अतिथि का याज करें नमित शीश नत नयन से स्वागत आगत अतिथि का याज करें शब्दों की सीमा में कैसे प्रकट यसी आहलाद करें हे प्रणम्य हर भूल क्षमा हे प्रणम्य हर भूल क्षमा विनती बारंबार करें दिव्य भव्य व्यक्तित्व के पार और आज ये प्रांगण ये पूरा प्रांगण क्या महसूस कर रहा है आज प्रफुल्लित इस प्रांगण का कण कण क्षण क्षण भी हंस रहा आज प्रफुल्लित इस प्रांगण का कण कण क्षण क्षण भी हंस रहा धन्य उपस्थिति आपकी जिससे करुणा का रस बरस रहा हे क्षमता के सिंधु हमारी क्षमता का विस्तार करे अभिनंदन स्वीकार करे दिव्य भव्य व्यक्तित्व के पार
प्रबुद्ध हे श्रेष्ठ आपका स्नेह हमारी पूंजी है। हे प्रबुद्ध हे श्रेष्ठ आपका स्नेह हमारी पूंजी है। आपका प्रोत्साहन ही हम भक्तों की सफलता कुंजी है। आपका प्रोत्साहन ही हम भक्तों की सफलता कुंजी है। आपसे पाकर सतत प्रेरणा, आपसे पाकर सतत प्रेरणा हम सपने साकार करें। हे प्रभु सतत प्रेरणा हम सपने साकार करें। ओज तेज के पुंज हमें भी अंधेरों से पार करें। दिव्य भव्य अभिनंदन स्वीकार करें। अभिनंदन स्वीकार करें। अभिनंदन स्वीकार करें। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की। कोई वर्ण नहीं, कोई शब्द नहीं, कैसे गुरु का गुणगान करूं। कोई वाक्य नहीं, कोई छंद नहीं, कैसे उनका सम्मान करूं। सत्य बात यही है, लेकिन न जाने हाँ ना करते करते भी अक्सर कुछ कह जाते हैं। हाँ ना करते करते भी अक्सर कुछ कह जाते हैं। भाव हृदय तल भरा पड़ा पर कागज पर लिख नहीं पाते हैं। कागज पर लिख नहीं पाते हैं। मात कहें या पिता कहें या निज बंधु और सखा कहें, विद्या या बुद्धि कहें या धनबल शक्ति सिखा कहें, संसार की उपमा है सारी, यही सोच चुप रह जाते हैं। भाव हृदय तल सदा उमड़ता पर कागज पर लिख नहीं पाते हैं। कागज पर लिख नहीं पाते हैं। श्री गुरु के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की, हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ धाम की, माता विशालाक्षी की, माता अन्नपूर्णा की, काशी में विराजे सभी देव देवियों की, दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विश्वेश्वरनाथ का ध्यान करते हुए आप सभी लोग अपने अपने हृदय में सभी माताओं को प्रणाम करके इस पूरी काशी नगरी के कण कण को प्रणाम करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। ये 3 दिवस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। काशी के बारे में हमारे महापुरुषों के अनुभव है, वो ग्रंथों में नहीं समा सकते।
और वैसे भी अनुभव को पुस्तक में लिखना संभव नहीं होता। जब भी पुस्तक में लिखते हैं तो वह भौतिक वस्तु हो जाती है, जबकि अनुभव हमारा ज्ञान है, और ज्ञान भौतिक नहीं है, अभौतिक है, जो हमारे जीवन के चित्त में स्मृति के रूप में संरक्षित रहता है। इसलिए अभौतिक वस्तु को भौतिक में समेटना असंभव है। अनुभव को तो शब्दों में कहने जाओ तो बात समझ में आती नहीं। अनुभव उतर सकता है हृदय में, अनुभव किताब में लिखा नहीं जा सकता। ये काशी नगरी अनुभव करने वाले लोगों के लिए है, किताबी लोगों के लिए काशी बिल्कुल नहीं है। और काशी में रह करके अगर अनुभव नहीं हुआ तो लिख लीजिए कहीं ताम्रपत्र पर, इस धरती का कोई कोना आपके लिए नहीं है जहां पर आपको अनुभव हो सके। अनुभव में उतरने के लिए बहुत सरल स्थान है, सहज स्थान है, वो स्थान है काशी। तो सभी से मेरा यही आग्रह है, बाबा के सभी भक्तों शिष्यों से, कि काशी को पकड़ के रखना, विशेषर नाथ को पकड़ के रखना, माँ विशालाक्षी और अन्नपूर्णा को पकड़ के रखना, दूर मत जाना। शरीर से भले दूर चले जाना, लेकिन अपने मन से, अपने हृदय से कभी ना दूर जाना, ना दूर होने देना, हमेशा नजदीक रहना। अनुभव होते जाएंगे। हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि हम सभी 3 दिन के लिए काशी विश्वनाथ की शरण में हैं। एक क्षण काफी है मुक्ति के लिए। आपको 3 दिन मिल रहे हैं। हमेशा ध्यान रखो, मुक्ति के लिए एक क्षण काफी है। आपको 3 दिवस दिए हैं दरबार ने, इनका पूरा सदुपयोग करना। केवल खाना पीना नहाने धोने में बेकार मत जाने दे। पूरी ध्यान साधना इस दरबार में रह के करनी है। आपको जबरदस्त अतीन्द्रिय अनुभव ध्यान साधना के जो अभी तक हो रहे हैं, उनसे भी अधिक आपको यहाँ काशी में रह के होने वाले हैं। तैयारी अपनी पूरी रखो। आज पूर्ण चंद्र ग्रहण, आज इस पूर्ण चंद्र ग्रहण भाद्रपद का की पूर्णिमा है।
और यह पूर्ण चंद्र ग्रहण कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। खास तौर से साधकों के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज लगभग 1 बजे के पहले से दोपहर में सूतक काल लग चुका है। जो आज रात्रि 2:30 बजे के आसपास तक लगभग सूतक काल रहेगा, ऐसा ज्योतिष की गणना में खगोलीय घटना है ये जो बताया गया है। और जो चंद्र ग्रहण है वो रात्रि को 10 बजे के पहले 2-3 मिनट पहले चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी। मध्याह्न के पश्चात लगभग 1:30 बजे के आसपास रात्रि में मोक्ष होगा। इस पूरे ग्रहण काल में बहुत यदि आवश्यक ना हो कि बगैर इसके मर जाएंगे, तो अगर निर्जला उपवास रहा जाए तो बहुत अच्छा है। किसी को लगे कि हम नहीं रह सकते इसके बगैर, तो जल पी सकता है। जितना अन्न कम से कम आपके शरीर में पचने के लिए रहेगा आमाशय में, आंतों में, उतना अच्छा है। अभी से उपवास कर दे सूतक काल में तो और ज़्यादा अच्छा है। कल तक के लिए, सुबह तक के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में फिर अपना शुरू करें। हमारे महापुरुषों ने भोजन को और भी तमाम चीज़ों को, जो आपने तमाम पढ़ा होगा, देखा होगा, यूट्यूब पर भी होगा, क्या क्या वर्जित है, उसके पीछे एक ही सबसे बड़ा कारण है। जो तमाम चीज़ों को मना किया गया है ना करने से, उसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि इस चंद्र ग्रहण के अवसर पर सूतक में भी कोई नकारात्मक भाव विचार आपके अंदर ना आने पाए। यही अल्टीमेट बात है कि नकारात्मकता ना आने पाए। इसके लिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि भाई ध्यान साधना करो, भजन करो, बैठ करके एक साथ भजन कीर्तन करो, अपने गुरु के द्वारा जो मंत्र प्राप्त है उस मंत्र का स्मरण करो, अर्थात एकाग्र चित्त हो जाओ, एकाग्रता रखो, ध्यान में चले जाओ तो और अच्छा। जब आप ऐसा करते हैं तो नकारात्मकता से अपने आप दूर हो जाते हैं। अन्य दिन में आप करते हैं तो नकारात्मकता से दूर रह करके रोगों से मुक्त रहते हैं। यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक किसी प्रकार के भी रोग हो सकते हैं, इनसे दूरी बनती है। लेकिन आप जब ग्रहण काल में ऐसा कर पा साधना, तो अगले चंद्र ग्रहण तक आप तमाम नकारात्मक स्मृतियों से, नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाए रहते हैं, आप बचे रहते हैं। चंद्रमा का प्रभाव सूर्य की ही तरह हम सबके ऊपर बराबर बराबर पड़ता है, जरूर रहता है। अपने अपने जन्म के अनुसार जो ग्रह नक्षत्र हैं जिनमें जन्म हुआ, उसका प्रभाव जरूर रहता है।
आज के दिन सबसे ज्यादा रहता है जब चंद्र ग्रहण पड़ता है। यह ग्रहण केवल आपको ही प्रभावित करता है ऐसा नहीं है, पृथ्वी के कण कण को प्रभावित करता है यह ग्रहण। एक एक जीव जंतु, पशु पक्षी, एक एक पदार्थ, वनस्पति, सब पर इस चंद्र ग्रहण का असर, सूर्य ग्रहण का असर पड़ता ही पड़ता है। उससे बचने के उपाय भी हमारे महापुरुषों ने बताए अपने अनुभव के आधार पर। तमाम चीज़ें पढ़ी कि भाई चीज़ों में कुशा रख दें तो खराब नहीं होगी, उसका असर नहीं पड़ेगा। कुशा ना मिले तो दूर्वा रख दे, जो दूब होती है वो रख दे। तमाम उपाय बताए गए। लेकिन इस मनुष्य शरीर में सबसे ज्यादा प्राण है, इसलिए सबसे ज्यादा प्रभाव इस मनुष्य शरीर पर पड़ता है। इसलिए इसको नकारात्मकता से बचाए रहने का प्रयास बताया गया है कि आप भजन पूजन करो, खूब भजन करो, ध्यान साधना करो, कीर्तन करो, गुरु के दिए गए मंत्र का स्मरण करो, जप करो। आपके दरबार की लीला कि आप में कोई नकारात्मक विचार आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं विचार नकारात्मक। आप इतने लोग यहां बैठे हो, पूरा भरा हुआ है कक्ष, पूरा हॉल पूरा भरा हुआ है, यहां जगह नहीं है और बैठने की। लेकिन किसी के भी अंदर एक नकारात्मक विचार नहीं आ रहा है, सब चेक करके बताओ। सारे लोग चेक करो, किसी के अंदर कोई नकारात्मक विचार आ रहा हो तो चेक करो अच्छे से, आंख बंद करके देखो। कोई गंदा विचार आ रहा हो, किसी प्रकार का गंदा विचार, कोई नकारात्मक विचार, अपने दुश्मन के लिए भी कोई गंदा विचार देखिए आ रहा है। अगर नकारात्मक विचार नहीं आ रहा है तो दोनों हाथ उठा दो। किसी को भी नहीं आ रहा, सब के हाथ उठे हुए हैं, किसी को नकारात्मक विचार नहीं आ रहा है। ये आपके दरबार की लीला है जो बगैर भजन के हो रहा है। केवल भोलेनाथ की नगरी में बैठे हो इसलिए हो रहा है। मां के चरणों में हो इसलिए हो रहा है। हमारे देश में एक लंबी भीड़ साधु और बाबाओं की बन गई है, बहुत लंबी भीड़, नकली टाइप की भीड़, जिससे हमारे देश का जनमानस सबसे ज्यादा परेशान है। और इनकी जितनी बातें हैं नब्बे प्रतिशत ऐसे बाबाओं की हम बात कर रहे हैं जो कथावाचक है, 90%, बल्कि हम 95% कह लें तो और ज्यादा है, ठीक रहेगा। जो कुछ भी उलूल जुलूल बके जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, और इस देश के भोले भाले भक्तों को, वो भक्त चाहे शिव के हों, चाहे वो भक्त राम के हों, चाहे भक्त कृष्ण के हों, चाहे किसी मां के भक्त, सबको गुमराह करते चले जा रहे हैं। प्रवचन पर प्रवचन झाड़े चले जा रहे। प्रवचन शब्द का अर्थ है प्रमाणित वचन।
प्रवचन का ये अर्थ कतई नहीं है कि आपने किताब में पढ़ा और बाँच दिया। ये काम तो शिक्षक का है। शिक्षक का कार्य है, जो हमें पीछे से शिक्षा मिली है, सूचना के रूप में जो हमको मिला है, वो है हम आगे सूचना के रूप में, बातों के रूप में हम आगे बोल दें। प्रवचन का अर्थ कतई नहीं है। अभी प्रवचन ही शब्द का अर्थ का अनर्थ करके बैठे हैं ये कथावाचक। तो बाकी पूरी कथा का क्या करते होंगे ये तो भोलेनाथ ही जानते हैं। कथा के नाम पर केवल ढोलक मंजीरा ताता थैया नाच नचैया और बस हरिहर, चलो हो गई कथा। घर जाओ, घर में नाचो गाओ, ऐसे ही कूदम काद करो, हो गई कथा। प्रवचन शब्द का अर्थ है प्रमाणित, प्रा से प्रमाणित, वचन से वाक्य, प्रमाणित वाक्य, प्रमाणित वक्तव्य। प्रमाणित कैसे? प्रमाण कैसे मिला? अनुभव से। प्रमाण आपको हमेशा मिलेगा अनुभव से। तीन दिन दरबार लगेगा। कहाँ? सूचना मिली आपको बड़ा लालपुर में, हस्तकला संकुल में, दीनदयाल हस्तकला संकुल में, जहाँ आप बैठे। प्रमाण क्या है? आपको अनुभव हुआ यहाँ आकर के कि हाँ वाकई में बात सही है, सूचना सही थी। आपको यहाँ के आकर के अनुभव मिला, ये प्रमाण है। अब आप किसी से बोलोगे हम हस्तकला संकुल में हैं बड़ा लालपुर में, अब आपके हृदय से बात निकल रही, आपकी बात को कोई संसार में कोई आदमी झुठला नहीं सकता। ये सत्य वचन है, ये प्रमाणित वचन है, ये प्रवचन है। पहले अनुभव हुआ, फिर अनुभव का प्रमाण मिला, फिर हम बोलें ये प्रवचन है। इनका कौन सा प्रवचन चल रहा है? इनका चल रहा है पराया वचन। किताब में पढ़ लिया, ढोल मंजीरा वालों ने गा के सुना दिया, रट लिया, और मंच पे बैठे और ढोल मंजीरा के साथ गा दिया, सुना दिया, हो गया, प्रवचन हो गए। और घोषित कर दिया कि हम गुरु हो गए, आइए अब हम गुरु हैं, तुम सब चेले आओ, पीछे आओ। खुद कुएं में गिरे और बाकी लोगों को भी कुएं में गिरा लिया साथ में। जैसे गुरु वैसे चेला। ये पराये वचन वाले लोग समाज को बहका रहे हैं, समाज को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। हमारी महिलाएं और बच्चियां सबसे ज्यादा अनुसरण इनका करती हैं, इनको सुनती हैं। इसलिए सुनती हैं कि सुनाने वाला एक बहुत बड़ी भारी सिंहासन में बैठा है, चेहरे पे पेंट वगैरह पोत लिया है, तमाम पेंट पोत के
बड़े बड़े बाल रखे, डिजाइनर बाबा बन के बड़े बड़े माला और बड़े बड़े डाल के पुष्प, मुकुट उकुट लगा लिया ऊपर से, मुकुट उकुट और पहन लिया चांदी सोने के, पगड़ी अगड़ी बांध के बैठ गए, रूप बना के बैठ गए। ढोंग ढोंग बना के बैठे। हमारे भोले भाली माताएं बहनें प्रभावित हो जाती। वो ये नहीं देख पाती कि इस भोली भाली सूरत दिखने वाले के अंदर कोयले से भी ज्यादा कालिख भरी हुई है। इनकी नजरें कितनी गंदी हैं ये नहीं देख पाती हमारी माताएं बहनें। और जब ये बैठ करके ऐसे सिंहासन पे, जिस माँ से जन्म लिया इन्होंने, जिस माँ ने इनको 9 महीने अपना लहू पिला करके पेट में अपने खून से सींचा, 9 महीने रख के पेट में, ये पैदा होने के बाद धोखे से सिंहासन पा जाते हैं। और जब उसी माँ को ये गाली देते हैं तो इतना ही कहेंगे कि ऐसे लोग कभी माँ के श्राप से बच नहीं सकते। उसी माँ को, उसी स्त्री को नरक का द्वार बता देते हैं। आपका केवल अपना दरबार है, करौली शंकर महादेव धाम का दरबार केवल धरती पर ऐसा दरबार है जो माताओं बहनों के, बच्चियों के 4 दिन कष्ट के, महीने के 4 दिन कष्ट के, जिनमें प्रतिबंधित है पूजा और पाठ, ये दरबार उनको पूजा पाठ का हक देता है। कोई निषेध नहीं। जैसे पुरुष 365 दिन वर्ष में पूजा पाठ कर सकते, ध्यान साधना जप तप, वैसे हमारी माताएं, वैसे हमारी बहनें, हमारी बच्चियां भी जप तप, पूजा पाठ, अनुष्ठान सब कर सकती। इस विषय में जो भी चाहे, जिस मंच पे चाहे चर्चा कर सकता है हमसे कि दरबार ने यह हक बच्चियों को क्यों दिया। मां भी कभी अपवित्र होती है। ध्यान रखो, ऐसे कथावाचकों अगर ये मां उन 4 दिनों में अपवित्र रहती है तो जिसके कारण तुम अपवित्र बता रहे हो, उसी खून से तुम्हारे शरीर का निर्माण हुआ है। तुम 365 दिन पूरे के पूरे अपवित्र हो। 365 दिन अपवित्र हो तुम। मां तो केवल 4 दिन हो सकती है। तुम पूरे के पूरे 365 मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक तुम अपवित्र हो। तीन 365 दिन आपके पेट में मल और मूत्र दोनों भरा है। पुरुष समाज से कहना चाहते हैं 365 दिन मल और मूत्र दोनों तुम्हारे शरीर के अंदर भरा हुआ है।
तो ध्यान रखो, तुम किसी पूजा पाठ में जब तब अनुष्ठान में 365 दिन तक बैठने के अधिकारी नहीं हो। हर नियम के पीछे कोई कारण होता है। माताओं बहनों को अगर उन 4 दिन पूजा पाठ से, घर का खाना बनाने से, घर के काम काज से दूर रखा गया तो उसके पीछे कारण था कि नियम बना दिया, डर पैदा कर दिया घर में, परिवार में, समाज में। क्यों भय पैदा कर दिया? ताकि उनको कोई ताना ना दे सके, क्योंकि वो तो कष्ट में है। और अगर वो चुपचाप बिस्तर में पड़ी है अपने, तो कोई ताना ना दे सके कि देखो कैसे बिस्तर में पड़ी मौज ले रही है और कुछ काम नहीं कर रही, काम चोर है। तो कहा गया कि 4 दिन या पवित्र है भैया, ये दूर रहो, ऐसे आदमी मानेगा। नहीं तो सासू माँ तो ननद जी तो जाने ले लेंगी। तो अगर वो 4 दिन पड़ी है चुपचाप तो कोई उसके ऊपर आक्षेप ना लगे। इसलिए 4 दिन उसको विश्राम के लिए दिए गए, ना कि वो अपवित्र हो गई है इसलिए दिए गए। वो पीड़ा में है 4 दिन, इसलिए उसको तमाम कार्यों से मुक्ति दी गई है। लेकिन समाज में भय पैदा हो इसलिए बोल दिया गया कि वो अपवित्र है, 4 दिन दूर रखना, बर्तन भी न छूने पाए, यानी कोई काम काज मत करवाना इससे। ये सासू को डराने के लिए किया गया। अब मर्जी बच्चियों की, माताओं की, अगर वो अपने को स्वस्थ फील कर रही है तो अपना काम करेंगी, अपने बच्चों को देखेंगी, पति को देखेंगी, घर को देखेंगी, या जो भी कार्य करती देखेंगी। इसमें आप कौन होते हैं उंगली उठाने वाले कि आप अपवित्र हैं और पूजा पाठ से दूर रहना, छूना मत। वो कुछ भी करे, आपसे ज्यादा पवित्र है। क्यों? वो आपका ख्याल करती है, आपकी चिंता करती है, आपके लिए अपना खून पसीना बना के रोज बहाती है, आपके लिए चिंता करके आंसू बहाती है, आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है, जप तप उपवास करती है। आपको कहीं भाई के नाम, कहीं पिता के नाम, कहीं पति के नाम पर आपका उपवास रखती है कि आपकी उम्र लंबी हो। और आप कहते हो कि तुम अपवित्र हो। लज्जा आनी चाहिए ऐसे कथावाचकों को और ऐसे धर्माचार्यों को भी। ये बात मैं काशी से बोल रहा हूं। विश्वेश्वरनाथ के धाम से बोल रहा हूं। इस काशी के एक एक कण में विराजमान शिव और मां की शक्ति के चरणों में बैठ के कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं अपनी बात पर अटल हूं। कोई मुझसे जब चाहे तब चर्चा कर सकता है। अनुभव पर बात करिए, किताबी बात नहीं। किताब में तो जो भाव है आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे। किताब में केवल शब्द है, उसे आप सुन पाएंगे। किताब से भाव प्रकट नहीं होता, भाव आपकी वाणी से प्रकट होगा। जो अनुभव हुआ है तो भाव आपके वक्तव्य से प्रकट होगा। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी कम से कम पिछले 2-3 महीने से राष्ट्रीय चैनल्स पर और सोशल मीडिया पर महिलाओं, बच्चियों को टारगेट करके रखा हुआ है। बोलना तो नहीं चाह रहे हैं, लेकिन बोलना मेरी मजबूरी है। हमें माफ करना, क्षमा करना। जितनी बच्चियां यहाँ बैठी हैं, महिलाएं बैठी हैं, हमें सब क्षमा करना, क्योंकि हृदय से बहुत आहत हूं
शर्म आती है ऐसे आदमी का नाम लेने से भी। मर्यादा में मैं अनिरुद्धाचार्य जी बोलता हूं, अनिरुद्ध बोलने का भी मन नहीं करता इस आदमी को। इस व्यक्ति ने खुद बोला है कि वो ट्रक में क्लीनर था, ड्राइवर का सहयोगी, ट्रक साफ करता, जहां खड़ा होता ट्रक, शीशा ईसा साफ करना, गाड़ी साफ करना, टायर साफ करना, ट्रक क्लीनर था। ट्रक ड्राइवरों के बीच में रहते थे श्रीमान जी, खुद स्वीकार किया। आज भी ट्रक ड्राइवर्स की भाषा, ट्रक क्लीनर की भाषा उनकी आज भी गई नहीं, भाषा हुई है, केवल रूप बदल ली। कथावाचक हो गए, कहते गुरु हो गए वो। गुरु शब्द का पहले अर्थ समझ लो, फिर गुरु, फिर चर्चा करना। पराय वचन बोल बोल करके उन्हें प्रवचन कहते हो। शर्म आनी चाहिए आपको, लज्जा आनी चाहिए। नारियों के मान सम्मान पे, उनके स्वाभिमान पर चोट करते हो। ये श्रीमान जी कहते हैं कि 25 साल की जब बच्ची हो जाती तो 4-5 जगह मुंह मार चुकी होती है। लड़कियां स्कूल कॉलेज पढ़ने जाती हैं तो पहले 4-5 लड़कों से संबंध हो जाते हैं उसके बिस्तर पे, उसके बाद वो शादी करती हैं। मैंने कहा आश्चर्य होता है कि तुमको कहीं रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई अभी तक मिली क्यों नहीं तुमको किसी मंच पे। सभी बच्चियां जो यहां बैठी हैं महिलाएं, हमें क्षमा करना, हमने उसके शब्दों को यहां दोहराया है। मैं शब्दों को वापस लेता हूं, क्षमा मांगता हूं कि उसके शब्दों को दोहराना पड़ा मुझे आपसे केवल समझाने के लिए, समझने के लिए। ये शब्द आपके लिए नहीं है। दरबार आपकी स्मृति से इन शब्दों को नष्ट कर दे, कभी ये स्मृति में आपके ना आए। लेकिन ऐसे तथा कथित कथावाचक, इनका बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे लोगों को कथा में कभी मत बुलाएं। काशी के इस मंच से कहना चाहता हूं, जितने लोग सुन रहे हैं इस धरा पर, ऐसे लोगों को अपने घर में कभी स्थान न दें और न कथा के लिए कभी बुलाएं। अगर नारी के प्रति जरा भी सम्मान आपके अंदर है, ऐसे लोगों को न कथा कराएं, न कथा में बुलाएं और न सम्मान दें ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को सम्मान देने का अर्थ है कि आप भी उसकी बात का समर्थन कर रहे हो। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, कहीं भी आपको कथा सुनना जाना पड़े, बाई चांस कोई कथा हो रही हो, खड़े होकर के, निर्भीक होकर के, माताओं बहनों बच्चियों से खास तौर से मैं कहना चाह रहा हूं, खड़े होकर के एक बार पूछ लेना, श्रीमान कथावाचक महोदय, आपके क्या विचार हैं नारियों के संबंध में जो अनिरुद्ध ने कहा है? क्या उन विचारों का आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? पहले इसका उत्तर दो, तब कथा करो। और अगर आप इसका उत्तर नहीं देते हैं, इसका मतलब आप उसका समर्थन करते हैं।
जो नारी जाति को गाली बक रहा है वो व्यक्ति बैठ करके हर मंच पर, इसका अर्थ है कि आप उसका विरोध नहीं कर रहे हो, मतलब आपका आधा समर्थन उसको प्राप्त है और आप अपनी मां बहन बेटियों के लिए उसकी बात स्वयं स्वीकार कर रहे हो। इस बात का हमेशा ध्यान जरूर पूछो। हर कथावाचक से प्रश्न होना चाहिए, हर कथा मंडप पे प्रश्न, पहला प्रश्न होना चाहिए नारियों के बीच से, इन कथावाचकों से। कोई कथावाचक हो, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, दरबार ने आप सबका भय पहले ही छीन रखा है। बड़े बहुत लज्जा की बात है, बहुत शर्म की बात है, आपसे शेयर करना चाहता हूं। हमारा देश हिंदू प्रधान देश है। हिंदू संस्कृति यहां सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। यह सनातनियों का देश है। इस देश में धर्माचार्यों की कमी नहीं है, लेकिन बड़ी लज्जा के साथ मैं कहना चाहता हूं और बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, एक भी धर्माचार्य ने, जिनका पंथ, जिनका संप्रदाय महिलाओं और बच्चियों के दम पर चलता है, इन श्रीमान अनिरुद्धाचार्य जी की बात का विरोध खड़े होकर के किसी ने भी नहीं किया। बहुत ही लज्जाजनक बात है, शर्मनाक है। अर्थात आप स्वीकार कर रहे हो कि जो ये व्यक्ति कह रहा है वो सब सही है, अर्थात आप अपनी बहन बेटियों के लिए उसकी बात को स्वीकार करते हो, अपनी पत्नी के लिए भी जो आपकी रही हो उसके लिए भी आप ये बात स्वीकार कर रहे हो। जरा भी अगर आप में लज्जा है, शर्म है, तो इस व्यक्ति का खड़े होकर के विरोध करो। नारी के सम्मान के लिए सामने आओ निकल करके, और इस बात का विरोध होना चाहिए। नारी के सम्मान में आपकी आवाज निकलनी चाहिए। केवल ढोंग और ढकोसले से बड़ी बड़ी जटाजूटधारी रख करके गेरुआ पहन के छिपने के काम आपका नहीं चलेगा। बाहर निकलना होगा आपको। ऐसे चोला ओढ़ करके बैठ करके साधु संतों का अपमान कराने वाले ऐसे कथावाचकों की पोल आपको खोलनी होगी। आगे निकल करके आगे बढ़ना होगा। हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास करने वाले तथा कथित ऐसे कथावाचक, इनका पर्दाफाश हम सबको मिलकर करना होगा। नारी के सम्मान में आपको खड़ा होना ही होगा। मैं संपूर्ण नारी जाति से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि ऐसे कथावाचकों की पोल खोलें और जहां जहां कथा सुनने जाएं उन कथावाचकों से इस प्रश्न का उत्तर जरूर लेना कि जो इसने कहा है अनिरुद्धाचार्य ने, क्या आप उसका समर्थन करते हो कि विरोध करते हो? खुलकर बोलो पहले। अगर बोले समर्थन करता हूं तो खड़े हो जाना, वहां पर जो देव विराजमान हो उनको प्रणाम करना और अपने अपने घर को जाना। समझ लेना यह व्यक्ति जो नारी का नहीं, जो अपनी मां का नहीं, ये व्यक्ति संसार में किसी का नहीं हो सकता। इसे कोई ज्ञान नहीं। अपनी मां के दूध का कर्ज जो ना अदा कर सके, यानी जो नारी जाति का सम्मान न बचा सके, वो व्यक्ति मनुष्य नहीं, जानवर है। जानवर को रस्सी में बांध के खूंटे में बांध दिया जाता है, दूर रखा जाता है। ऐसे लोगों से दूर रहना है, सतर्क रहना है।
बच्चों को ऐसे ऐसे शब्दों से बोलना, रोज बोलना। हम उन शब्दों में चर्चा भी नहीं कर सकते आपके बीच में बैठ के। उतनी गंदी गंदी चर्चा, जिसने रोकने और विरोध करने की कोशिश की उसके ऊपर उल्टे आक्षेप, दबा दो इसकी आवाज को, बोलने ना पाए। ध्यान रखो, एक करौली शंकर महादेव दरबार है, तुम्हारे जैसे हजारों आए, लाखों आएंगे और चले जाएंगे। हमारे दरबार के बाबा के एक शिष्य का कर सकते, सामना नहीं कर सकते तुम दुनिया की बात। तो आप सभी से मेरा आग्रह है कि सतर्कता जरूर रखें। केवल गेरुआ कपड़ा देख के, सफेद वस्त्र देख करके, सर मुड़ाए सन्यासी को देख करके या जटाजूटधारी सन्यासी को देख करके सीधे चरणों में मत लौट जाना। पहले उसका परीक्षण लेना, इसके मन में क्या है, इसकी आंखों में क्या है, इसकी वाणी में क्या है, के बाद ही नतमस्तक होना। ध्यान रखना, अनुभव करो, पहले अनुभव। हमारी बच्चियों को पौराणिक काल से उनके माता पिता ने राजे रजवाड़े तक में, क्योंकि जो राजा करता था वो नीचे प्रजा करती थी, नीचे तक, स्वयं मैया का स्वयंवर हुआ, उनको भी अपना वर चुनने का अधिकार दिया गया। तुम कौन होते हो बच्चियों को अपने वर के चुनने के से रोकने वाले? तुम कौन हो? तब से लेकर आज तक कानून ने संवैधानिक रूप से बच्चियों को अधिकार दे रखा है कि यदि वह बालिग है तो अपना वर चुनने का पूरा अधिकार है उसको, वरना वर चुनने का कानूनन अधिकार है और कानून उसको संरक्षण देता है। कानून ऐसा वर चुनने के लिए कानून अधिकार देता है। आप कौन होते हैं बच्चियों को इस अधिकार से वंचित करने वाले? इनका अगर वश चले तो माँ बाप दोनों पक्ष के, कन्या और वर पक्ष के, देखते हैं एक दूसरे को, बच्ची को दिखाते हैं, वर को आपस में बातचीत कराते हैं, एक दूसरे से परिचय होता है, ठीक लगता है तो विवाह की बात आगे बढ़ती, नहीं ठीक होता है तो दूसरे वर और कन्या की तलाश होती है। इनका वश चले तो बस सड़क से पकड़ो, उठाओ, ब्याह कर दो, काम खत्म करो। वर चुनने का अधिकार कन्या को ना हो। पचास पैसे की माचिस की डिबिया लाते हो बाजार से, उसको भी 3 बार उलट पलट के देखते हो, नहीं दूसरी दुकान से लाते हो। और कन्या जिसके साथ पूरे जीवन बंधने जा रही है, अपने वर की भी जांच पड़ताल ना करे, देखे नहीं कौन है, कैसा है, इसका चरित्र कैसा है, ये भी अधिकार उसको नहीं है। ये अधिकार छीन लेना चाहते हो उससे। भावुकता से काम नहीं चलेगा। केवल सिर्फ ये कह देना कि माता पिता पालते हैं तो उनको अधिकार है आपके शादी ब्याह का, माता पिता का कार्य क्या है तुम्हें पता ही नहीं है। पता ही नहीं है कि माँ के क्या कार्य हैं और पिता के क्या कार्य हैं। बस बना लिया अपने अंदर एक परसेप्शन कि बस माता पिता ने पाला, तो जहां कहो 50 साल 70 साल का बुढ़ा हो उसके साथ 18 साल की कन्या के ब्याह कर दो, माता पिता चाह रहे हैं, बस हो गया काम खत्म। लड़की पढ़ी लिखी है, नहीं पकड़ो अनपढ़ से शादी कर दो, खत्म खत्म काम। ऐसे नहीं चलेगा, ये माता पिता का अधिकार नहीं है।
कन्या का पक्ष जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। विवाह होता है मंडप पर, आपने देखा होगा, सात फेरे होते हैं। सात फेरे होते हैं। 6 में वर आगे रहता है, आगे आगे दूल्हा, पीछे पीछे होने वाली दुल्हन, होने वाली पत्नी। और 7वां फेरा कैसे लगता है? 7वां फेरा कन्या आगे। क्यों? उसकी सहमति जरूरी है। तुम ही आगे आगे नहीं चलोगे, उसकी सहमति जरूरी है। देखा होगा आपने, जब माला पहनाया जाता है, माल्यार्पण होता है, देखा ना? माला पहनाते समय एक दूसरे को, तो पहले माला कौन पहनाता है? पहले कौन पहनाता माला? वर की कन्या? कन्या पहनाती है पहले। अगर कन्या माला ना पहनाए तो वर की छुट्टी, बारात वापस। पहला अधिकार कन्या को दिया गया है। ध्यान रखो अनिरुद्धाचार्य, तुम्हारी बकबक से ये देश नहीं चलेगा, तुम्हारी असंवैधानिक भाषा से ये देश नहीं चलेगा, ये परिवार तुम्हारे बकबक से, तुम्हारे जोकाचार्य बनने से नहीं चलेगा। तुम सिर्फ जोकाचार्य हो, जोक सुनाओ, लूटो, यूट्यूब से लाइक लूटो, मजे करो। क्योंकि तुम्हें कोई सीरियस लेता नहीं था, ना हो सीरियस तुम लेने लायक, घृणा के भी लायक नहीं हो तुम मेरी। उस घृणा से भी तुम्हारा थोड़ा ना थोड़ा भला हो जाएगा, इसलिए ना तो दरबार की घृणा के लायक तुम हो ही नहीं। इस करौली शंकर महादेव धाम के दरबार का जो कूड़ा है ना, वो भी कोई पा जाएगा तो उससे भी अमीर बन जाता है, इसलिए तुमको कूड़ा भी नहीं मिलेगा। तो माताओं बहनों के नाम पे ये जो कुचक्र है चलाना बंद करो, अपनी ओछी हरकतें बंद करो और पूरे नारी समाज से क्षमा मांगो। नाक रगड़ कर क्षमा मांगो कि तुमने जो बोला है एकदम गलत और अपरिपक्व तरीके से बोला है। ध्यान रखना, ये मुद्दा केवल कुछ भाषण तक सीमित नहीं है, केवल कुछ चैनल या सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। इस मुद्दे को समापन तक ये दरबार ले जाएगा, इस बात को ध्यान रखना अनिरुद्धाचार्य जी। ये मत सोच लेना हर बार तुम बच जाते हो तो इस बार भी बच ही जाओगे तुम। तुमने नारी के सम्मान पे प्रश्न खड़ा किया है, तुमको क्षमा मांगनी ही होगी नारी समाज से, पूरी मात्र शक्ति से आपको क्षमा मांगनी होगी। और यदि तुमने क्षमा मांग ली तो मैं खुद तुम्हारा सम्मान करूंगा, तुम्हें तुम्हारे पापों से धो देगा दरबार, तुमको तमाम तुम्हारी नकारात्मक स्मृतियों को नष्ट करके तुमको बिल्कुल पवित्र कर देगा दरबार। समय
काफ़ी हो रहा है और अभी आपके साथ शाम तक हम लोग यहाँ रहेंगे। अभी आप लोग को थोड़ा पेट पूजा भी करिए। भंडारा प्रसाद लगभग तैयार रहेगा। बड़े आराम से अभी यहाँ से निकलना है। जब यहाँ से उठेंगे हम लोग, और ये ध्यान रखना है कि हर सूरत में यहाँ पर 4:15 4:30 तक आ जाना है। 4:30 से ज़्यादा नहीं हो। खाना जरूरी नहीं उतना है, नारी का सम्मान बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज हमको अभी 5 बजे से एबीपी लाइव पर लाइव डिबेट है। इसी मुद्दे पर है, नारी सम्मान के ऊपर है। और चित्रा त्रिपाठी जी, खूब नाम सुना होगा आपने उनका, आप लोगों ने, वो इसकी प्रस्तुतकर्ता होंगी। तो सभी लोग यहाँ से धीरे धीरे उठकर भोजन प्रसाद, भंडारा प्रसाद ग्रहण करके और पुनः आकर के अपने अपने स्थान पर आकर के बैठेंगे। हर सूरत में 4 से 4:30 बजे के बीच में आपको आ जाना है, कैसे भी, चाहे दोबारा जाकर के भोजन करो, लेकिन आ जाना है। हरिहर बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। संगीता जी और उनकी पूरी टीम, उनके मित्र, सभी को, सभी बच्चों को बहुत बहुत प्रेम। बाबा माँ की ओर से, दरबार की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी ऐसे ही खूब प्रगति करें और आपके साथ कुछ समय बीतेगा यहाँ मंच पर, रोज बीतेगा। आप सभी का बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है दरबार की ओर से। बहुत वंदन। हरिहर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।